ये राजस्थानी नाश्ता कह लीजिए या गुजराती नाश्ता कह लीजिए। जेठालाल जी हमारे यहाँ का अगर फाफड़ा खाएंगे ना वो याद करेंगे जिंदगी पर, कहाँ फाफड़ा इसको बोलते हैं। तो अब ये कड़ी का कंसेप्ट राजस्थान में बहुत पुराना है। 4 से 5 घंटे का सिर्फ ये युद्ध था। महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था चेतक, उनका पैर इसी जगह पर कट गया था। उदयपुर से हम निकलकर अब जा रहे हैं हल्दी घाटी की तरफ। हल्दी घाटी 2 चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो वहाँ पर हुए युद्ध के कारण और दूसरा वहाँ के गुलकंद के कारण। तो यहाँ जब भी आप आते हैं मेवाड़ रीजन में, ख़ास तौर से जब उदयपुर आते हैं और अगर आपके पास 3 से 4 दिन का समय है तो सिर्फ उदयपुर नहीं बल्कि ये पूरा मेवाड़ रीजन आपको घूमना चाहिए, जिसमें उदयपुर और जो किला है यहाँ का फेमस कुंभलगढ़ वो भी आता है। तो यहाँ का ये जो पूरा नज़ारा है आप देख सकते हैं। हाईवे से मैं गुजर रहा था, मुझे लगा आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। यहाँ की पहाड़ियाँ, अरावली माउंटेन रेंजेस बहुत ही खूबसूरत रेंज है। हाईवे जो घुमावदार हाईवे यहाँ से गुजरता है, ये भी अपने आप में एक मेमोरेबल जर्नी है। आप जब भी कभी यहाँ आते हैं तो मुझे लगता है कि आपको मेवाड़ रीजन पूरा घूमना चाहिए। तो उदयपुर को अब हम 20 किलोमीटर पीछे छोड़ चुके हैं और अब हम आए हैं इसवाल जंक्शन पर। इसवाल जंक्शन पर इसलिए क्योंकि यहीं से रास्ता मुड़ता है हल्दी घाटी के लिए। यही वो रोड है जो सीधा हल्दी घाटी जाएगा और उससे आगे लगभग 8 किलोमीटर के आसपास वो रास्ता, एक रास्ता हल्दी घाटी को जाता है और एक रास्ता कुंभलगढ़ चला जाता है। कुंभलगढ़ भी हम ज़रूर जाएंगे लेकिन फ़िलहाल हम जा रहे हैं हल्दी घाटी। लेकिन इस जंक्शन पर एक बहुत ही अच्छा नाश्ते का पॉइंट है। अगर आपको भूख लगी है तो मैंने देखा कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको बताना, क्योंकि ट्रैवल अगर आप कर रहे हो तो आपको इस पॉइंट से होकर गुजरना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हर प्रकार का, ये राजस्थानी नाश्ता कह लीजिए या गुजराती नाश्ता कह लीजिए, जो भी है बहुत बढ़िया है। आप भी जब यहाँ आएंगे तो ज़रूर इस जंक्शन पर रुकिएगा और कुछ न कुछ यहाँ पर नाश्ता करके आगे की तरफ बढ़िएगा, क्योंकि आगे हल्दी घाटी है, वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें मिलेगी। लेकिन जंक्शन से जाइएगा तो बहुत मज़ा आपको आएगा और ये भी बड़ा फेमस नाश्ता पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर तुलसी सिंह जी हमारे सामने गरम गरम फाफड़े बना रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये दिन भर में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बनाते हैं। तुलसी जी क्या क्या चीज़ें बनाते हो आप? यहाँ पापड़े, पकोड़े, गोटे, समोसा, कचौरी। अच्छा, सब चीज़ें बनती है। तो यहाँ पर ये फाफड़े तो ज़्यादातर गुजराती और गुजरात के ज़्यादा फेमस है, और ये गोटे, मेथी ना गोटा, और ये मिर्ची वड़े जो है ये राजस्थान के बहुत फेमस है। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? ये फाफड़ा और ये जो मेथी गोटे हैं कि ये मिर्ची वड़ा और कचौरी? मिर्ची वड़ा और कचौरी और गोटे। अच्छा, गोटे बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मेथी के गोटे और फाफड़ा भी बड़े फेमस है यहाँ। जो फाफड़ा यहाँ बनता है वो फाफड़ा कहीं नहीं मिलेगा आपको, उदयपुर में नहीं मिलेगा। नहीं तो जरूर हम यहाँ पे चखेंगे। फर्क है। अच्छा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इसवाल में जो नाश्ता, इनका ये दावा है कि इसवाल में जो नाश्ता मिलता है आपको पूरे उदयपुर में कहीं नहीं मिलेगा। मतलब जेठालाल एक बार खा के जाएगा, मेरी बात सुनो, जेठालाल जी एक बार खा के जाएंगे ना, माँ कसम अगर वो दुकान नहीं लगा दे यहाँ पे तो ठीक है। तो ये मैसेज तो उन तक चला ही जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट है, हम वो ऑर्डर देंगे और आपको बताएंगे। तो ये यहाँ पर कालू सिंह जी खड़े हैं, यही इस दुकान के ओनर हैं। इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो फेमस है सबसे ज़्यादा वो चीज़ टेस्ट कीजिए। तो इन्होंने मुझे दी है, एक तो दिया है फाफड़ा और एक दिया है ये मेथी के गोटे। इसमें पालक वगैरह भी है, सब कुछ है। इन्होंने कहा बहुत फेमस है यहाँ पर राजस्थान, और इसके साथ ये कड़ी दी हुई है। राजस्थान में आप देखिएगा, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि हर तरीके के नाश्ते के साथ लाल चटनी या हरी चटनी, इस तरीके की चीज़ें दी जाती है। राजस्थान में बड़ी फेमस है कि अगर आप कचौरी लेते हैं, यदि आप मिर्ची वड़े लेते हैं, यदि आप ये इस तरीके के पकोड़े, चाट वगैरह कुछ लेते हैं तो इनके साथ कड़ी परोसी जाती है। अब ये कड़ी का कंसेप्ट राजस्थान में बहुत पुराना है। घरों में भी कड़ी बनती है, चाहे जो इस मारवाड़ बेल्ट में एक मुठिया नाम की एक डिश बनती है, एक ढोकला नाम की राजस्थानी ढोकला बनता है, उनके साथ कड़ी होती है। जो दाल बाटी चूरमा होता है उसमें बाटी के साथ भी कड़ी बनती है। जो लापसी एक स्वीट होती है उसमें भी कड़ी के साथ परोसे जाता है। और ये जो नाश्ता है, तो कड़ी मेरे ख्याल से राजस्थान को कड़ी से अलग नहीं किया जाता। और ये कड़ी जो है ये एक बहुत ही सप्लीमेंट हो चाहे मेन हो, लेकिन बहुत ही फेवरेट डिश है। आप भी आइएगा तो इस कड़ी का लुत्फ ज़रूर उठाइएगा। चलिए मैं देखता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। अगर मैं बताऊँगा, स्वाद आप ले नहीं पाएंगे, लेकिन
मेरे जायके से शायद आपको कुछ अंदाज़ा आ जाए। इनकी बात बिल्कुल भी झूठ नहीं है, आप मानिए। अगर आप यहाँ आएंगे, जनरली ये जो मेथी गोटा वगैरह मैं कहीं पे देखता हूँ तो इसमें कई बार सॉफ्टनेस नहीं होती है, हार्डनेस आ जाती है, जबकि ये थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। इसकी खासियत ये है, ये ऊपर से तो क्रिस्पी भी है और अंदर से सॉफ्ट भी है। बहुत बढ़िया। तो मेथी गोटे को तो 10 में से 10 नंबर है। अब ये फाफड़ा देख लेते हैं, क्योंकि भाई साहब ने मुझे बताया कि वैसे तो फाफड़ा गुजरात में बहुत फेमस है, लेकिन अगर यहाँ पे इसवाल में आप आएंगे इस जंक्शन पे, तो इन्होंने चैलेंज किया है कि इसके जैसा बढ़िया फाफड़ा आपको कहीं खाने नहीं मिलेगा। तो मैं देखता हूँ कि आखिर ये क्या स्वाद है। इस कॉन्फिडेंस और का राज क्या है, ये आज जानना पड़ेगा। जनरली ये शब्द मुंह में घुल जाना, ये ज़्यादातर आप या तो गुलाब जामुन के लिए उपयोग करते हैं या कोई सॉफ्ट मिठाई के लिए, लेकिन मैं आज इस शब्द का उपयोग इस फाफड़े के लिए कर रहा हूँ। पहला फाफड़ा मैंने खाया है जो मुंह में जाते ही जैसे मेल्ट होता है ना, उस तरीके से, ऐसे क्रिस्पी है। ये देखिए, मुंह में डालेंगे तो जैसे आपने कोई मेल्टेड चीज़ खाई हो। कमाल है भाई, मैंने तो इसका आनंद ले लिया। आपसे यही कहूँगा, जब भी आएंगे ये जंक्शन पे ज़रूर रुकिएगा। ये संगम रेस्टोरेंट है और इसवाल जंक्शन पे ये है। हल्दी घाटी की तरफ जाएंगे तो भी रुकिएगा, अगर पहले उदयपुर जाना चाहते हैं तो भी इसवाल में रुककर आप यहाँ आ सकते हैं। तो इस वक्त मैं आया हूँ उदयपुर से लगभग 25 से 26 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी, जैसा कि आप सब जानते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही मशहूर युद्ध था, जो यहाँ के वीर महाराणा प्रताप के बीच और बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था। इस जगह जब आते हैं, फ़िलहाल तो इस जगह को एक गार्डन के रूप में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन आज से लगभग 450 साल पहले ये वही भूमि है जहाँ पर एक तरह से युद्ध के रूप में रक्त की होली खेली गई थी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये जो छतरी आप पीछे मेरे देख पा रहे हैं, ये छतरी यहाँ के जो ग्वालियर के रामाशाह तंवर जी थे और उनके 3 पुत्र थे जिन्होंने महाराणा प्रताप जी का साथ दिया था इस लड़ाई में, उनके सम्मान में ये छतरी बनाई गई है। जब यहाँ पर राजा कर्ण सिंह थे, महाराणा कर्ण सिंह, उन्होंने ये छतरियाँ यहाँ पर बनवाई। और ये तीनों तरफ आप देख सकते हैं कि ये एक तरफ तो यहाँ पे आगे की तरफ पहाड़ियाँ हैं और ये बहुत बड़ी जगह आपको नज़र आ रही है जो पार्क रूपी दिख रही है, लेकिन दरअसल ये पार्क नहीं, यही वो जगह है जैसा कि मैंने आपको बताया जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध कोई बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला था, 4 से 5 घंटे का सिर्फ ये युद्ध था, लेकिन इन 4-5 घंटों में यहाँ बहुत सा रक्त बहा, बहुत बड़ी एक लड़ाई चली और ये आज इतिहास बनकर रह गया है। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर आगे जो हम महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था चेतक, उनका पैर इसी जगह पर कट गया था। आगे एक नाला है, उस नाले को पार करने के बाद उस घोड़े ने अपनी शहादत दे दी थी। यहाँ पर ये युद्ध लड़ा तो गया था, लेकिन इस सेना का जो लीडरशिप जो कर रहे थे, जो इस सेना को लेकर आगे चल रहे थे अकबर की सेना को, वहाँ खुद अकबर नहीं थे, बल्कि यहीं के राजा मान सिंह जो अकबर के साथ थे उस वक्त, राजा मान सिंह उस सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और महाराणा प्रताप के सामने वो ये लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने महाराणा प्रताप को सरेंडर करने के लिए कहा था कि आप अकबर के अधीन हो जाइए, मुग़ल राज्य के अधीन हो जाइए, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, मेवाड़ के राजघराने में से किसी भी महाराणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और महाराणा प्रताप भी उनमें से एक थे। उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा, मैं अपनी मातृभूमि के लिए लड़ूंगा, लेकिन मैं किसी भी राजा के अधीन जाने वाला नहीं हूँ। और उसी का परिणाम था कि इस परिणाम में यहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया। इस वक्त हम खड़े हैं रक्त तलाई पर। रक्त तलाई इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यहीं पर ये हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये लड़ा गया था और इतना खून यहाँ पर बहा कि आज इस जगह का नाम रक्त तलाई रहा है। ये एक खमनौर गांव है और इसी गांव में ये रक्त तलाई स्थित है। जिस तरह राजा अकबर की सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे राजा मान सिंह जो उनके सेनापति थे, उसी तरह महाराणा प्रताप जी की सेना का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनका नाम था हकीम खां सूरी। तो हकीम खां सूरी ने उन्होंने राणा प्रताप जी की जो उनकी लड़ाई में उनका जो साथ दिया था, उनकी फिर शहादत हुई थी। तो उनके नाम पर आज उनकी ये मज़ार पीछे बनी हुई है यहाँ पर
और जिस तरह मैंने वहाँ पर आपको छतरी दिखाई थी, ये उनकी मज़ार है। फ़िलहाल ये जगह आप देख सकते हैं, ये गार्डन में परिवर्तित हो चुकी है, लेकिन हाँ, इसका इतिहास आपको रक्त रंजित नज़र आएगा और आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर लड़ाई, चाहे छोटी लड़ाई थी, लेकिन आज भी कोई भी इस लड़ाई को भूल नहीं पाया है।